जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्री मद् भगवत गीता जी अध्याय 9 और श्लोक संख्या जो है वो 19 का ही चल रहा था। स्वामी जी की व्याख्या। और श्लोक नंबर 19। हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं। मैं ही जल को ग्रहण करता हूं और वर्षा रूप से वर्षा देता हूं। मैंने वर्षा देता हूं। वर्षा रूप से वर्षा देता हूं। अमृत और मृत्यु तथा सत्य और असत्य भी मैं ही हूं। तो ये भगवान कह रहे हैं, फिर से इसको पढ़ना चाहूंगा। हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं। मैं ही जल को ग्रहण करता हूं। फिर उस जल को मैं ही वर्षा रूप से बरसा देता हूं। और तो क्या कहूं, अमृत और मृत्यु तथा सत्य और असत्य भी मैं ही हूं। तो इसमें भय वाली तो कोई बात ही नहीं रही। अमृत भी भगवान है और मृत्यु भी भगवान है। अमृत मैंने अमरता और मृत्यु मर जाना, बदल जाना, अपना क्लेवर बदल लेना, बस यही मृत्यु है। क्योंकि मृत्यु भी सूक्ष्म शरीर को नहीं मार सकती। मृत्यु इस क्लेवर को मार सकती है जो स्थूल शरीर है हमारा। एक दृष्टि से हम सब अमर हैं। फिर जन्म ले लेते हैं, ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में चले जाते हैं। तो सूक्ष्म शरीर तो एक ही रहता है, वही रहता है। इस दृष्टि से तो अमर ही है। राम। तो
सत्य और असत्य भी भगवान ने कहा कि मैं ही हूँ। और इसमें जो क्रिया रूप हो रहा है, भगवान ने कहा मैं सूर्य मैं हूँ और तपता भी मैं हूँ। एक घटना याद आ गई। सूर्य मैं हूँ और तपता भी मैं हूँ। सुबह याद नहीं आई थी, अब याद आ गई। वृंदावन में सुबह उठ के परिक्रमा करता था। शरीर भारी भी था थोड़ा सा और परिक्रमा कर लेता था। 2.5 घंटे लग जाते थे मेरे। तो केसी घाट के पास जब पहुंचा, वहां से 3 साढ़े 3 किलोमीटर पड़ता है हमारे कुटिया से, मधुवन कॉलोनी से। केसी घाट पे पहुंचा तो तबीयत ढीली हो रही थी। सांस जो है ठीक नहीं आ रही थी और सर्दी भी थी। और नंगे पैर होते तो जब उधर से सूर्य भी उदय होने लगा और जैसे जैसे सूर्य उदय होने लगा, मैं रुक गया वहां क्योंकि सांस फूल गई थी। और ये मुझे परेशानी थी हार्ट की, पर मुझे पता नहीं था। ये बाद में मैंने उसको समझा। तो सूर्य को उदय होते देखा तो देखते देखते शरीर जैसे मेरा ऐसे लग रहा था कि भी कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सांस ना रुक जाए ऐसा लग रहा था। पर जैसे सूर्य भगवान उदय हो रहे थे, उनको देख रहा था, अच्छा लग रहा था। मैं पलक नहीं झपक रहा था। तो देखते देखते प्राण शक्ति बढ़ने लग गई। अच्छा लग रहा था कुछ। और ऐसा भी अनुभव हो रहा था अपनत्व जैसा हो, जिससे कोई संबंध हो। उस समय ऐसी अनुभूति हो रही थी और वो शब्दों में नहीं कह सकता, पर इस तरह था, इस तरह का कुछ चल रहा था। और थोड़ी देर बैठा, सूर्य को देखा और अब इच्छा नहीं हो उठने की और कुछ प्रार्थना करने लगा। ऐसे ही जो भी सुना था वो सब प्रार्थना ऐसे ही मन से ही। तो चलते चलते धीरे धीरे परिक्रमा भी पूरी कर ली मैंने। तो वो अनुभूति जो थी, वो अब इसको पाठ करने से वो याद आ गई कि भगवान कहते तपता भी मैं हूं। तो संबंध तो है ही है ना। हम्म, भले जीव को समझना हो। हम्म, और बरसता भी मैं हूं। इसी तरह अमृत भी भगवान है और मृत्यु भी भगवान है। अब कौन सा भय है बताइए। कोई भय नहीं रहा। सिर्फ आसक्ति से हटने का जो भय है बस वही रह गया। हमारी ममता आसक्ति से हटने का। जहां जहां हमारी ममता आसक्ति, उससे हटने का ही भय, दुख, मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा, और तो कुछ है नहीं।
मृत्यु भी भगवान है। इसको आगे पढ़ते हैं। टीका जो स्वामी जी ने लिखी है और जिस तरह का अपना सीधा-सीधा भाव है, वैसा नहीं टीका है और थोड़ा शास्त्रीय ढंग विशेष है, जिसको मैं छोड़ता हूँ। हाँ, कुछ पढ़ने योग्य है अभी। ज्ञान मार्ग में साधक असत्य का निषेध करता है। ये असत्य है, इसको छोड़ो। निषेध करने से असत्य की सत्ता का भाव बहुत समय तक बना रह सकता है। फिर भी असत्य की सत्ता का जो प्रभाव रहता है, वो बना रहता है बहुत समय तक। साधक असत्य के निषेध पर जितना जोर लगाता है, उतना ही असत्य की सत्ता का भाव दृढ़ होता है। हैं? हम ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ऐसा कहते रहे, तो हम उसको महत्व दे रहे हैं, ये भाव हुआ उनका। हम उसको महत्व दे रहे हैं। तो महत्व दो ही मत, उसको कुछ समझो ही मत, ध्यान ही मत दो। तो कहते हैं जितना निषेध करते हैं उतना दृढ़ अपने असत्य का ही हम गुणगान करके स्मृति में लाके बार-बार उसको दृढ़ कर लेते हैं। अतः असत्य निषेध करना उतना बढ़िया नहीं है, जितना उसकी उपेक्षा करना बढ़िया है। उपेक्षा मैंने ध्यान ही नहीं देना। उपेक्षा करने की अपेक्षा भी सब कुछ परमात्मा ही है। उपेक्षा करने की अपेक्षा भी सब कुछ परमात्मा ही है। मैंने उपेक्षा कर दी, किसी को ध्यान नहीं दिया, उससे भी बढ़िया क्या है? सब कुछ परमात्मा है। क्योंकि भगवान क्या ही रहे हैं, सत असत मैं ही, तो सब कुछ परमात्मा ही है। यह भाव और भी बढ़िया है। कौन सा भाव? सब कुछ परमात्मा ही है। अतः भक्त ना असत को हटाता है, ना असत की उपेक्षा करता है, प्रत्युत सत असत सब में भगवान को ही देखता है। तो उसको भय किस बात का फिर? अगर 100% मान लेता है, इस भाव को पूर्ण रूप से मान लेता है, तो फिर तो कोई भय नहीं रहा। हाँ, एक जो एक वृद्ध व्यक्ति वृंदावन अचानक मिलने आए थे मेरे, उनकी बात मुझे स्मरण में बार-बार आती है ये। तो कई बार सुना भी चुका हूँ। वो कह रहे थे, रोग रूप में भगवान आए, दवाई रूप में सेवा करो।
और यदि चोर रूप में आ जाए तो डंडा रूप में सेवा करो, करनी सेवा ही है। मतलब व्यवहार जैसा होना चाहिए वैसा ही करो, पर भगवत बुद्धि रखो। भगवान अर्जुन को भी तो यही कह रहे हैं, मामन स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध कर। ये व्यवहार करना है हमको वैसा कि शरीर है, मन है, बुद्धि है, इन सब इनको क्रियात्मक होना ही है, अथवा मृत्यु है। नहीं तो अगर ये क्रियात्मक नहीं रखेंगे, शरीर को नहीं चलाएंगे, मरे समान है। तो जिस रूप में कोई सामने आए उसी रूप में से व्यवहार करो, ये उचित है। अब वो शत्रु रूप में आ गए कौरव पांडव। भगवान तो कह रही है, भगवान तो कह रहे हैं कि मैं ही हूं। ठीक है, तो फिर शत्रु रूप में आ गए तो फिर अब शत्रु रूप जैसा व्यवहार करना ही मेरी सेवा है। हम भूल क्या करते हैं, सब कुछ भगवान है तो इनको हम कोई उत्तर नहीं दे सकते, कुछ कह नहीं सकते। बस यही युक्तियां हैं जो शास्त्र पुराणों से उपनिषदों से समझ आती हैं। तो वो वृद्ध व्यक्ति खूब वृद्ध थे, वो कह रहे थे उस समय मैं कुछ 26 साल का होगा है उस समय, रोग रूप में भगवान आए हैं, दवाई रूप में सेवा करो। ये फिर बात जब उनको वहां चाय पिला दी हमने, फिर वो बोले अगर भगवान चोर रूप में आ जाए तो डंडा रूप में सेवा करो। तब इतना समझ नहीं आया था, पर धीरे 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 वो बात, जब आप शास्त्र अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, तो बहुत सारी चीजें समय पे वो प्रकट हो जाती। अपने सहित इस संसार में जो कुछ दिखता है वह भगवान का स्वरूप है, और इसमें जो क्रिया दिख रही है वह भगवान की लीला है। भगवान और उनकी लीला के सिवाय कुछ नहीं। कोई जम गया, कोई मर गया, किसी का विवाह हो गया, किसी की संतान हो गई, कोई बीमार हो गया, कोई निरोग हो गया, किसी का आदर हो गया, किसी का निरादर हो गया, किसी को नफा हो गया, किसी को घाटा लग गया, कोई धनवान हो गया, कोई निर्धन हो गया। यह सब की सब भगवान की लीला है। भगवान ही है और उनकी लीला है। सर्ग प्रलय भी उनकी लीला है। सर्ग में उत्पत्ति जो होती है और प्रलय उनकी लीला है, और महासर्ग महाप्रलय भी उनकी लीला है। वे कभी सतयुग की लीला करते हैं, कभी त्रेता युग की लीला करते हैं, कभी द्वापर युग की लीला करते हैं, और कभी कल युग की लीला करते हैं। इस प्रकार भगवान और उनकी लीला को देख देख कर साधक को सदा आनंदित रहना चाहिए। राम, ये 19वें श्लोक का स्वामी जी का भाव पूरा हो गया। संख्या 20। तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले, तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोमरस को पीने वाले, जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा
इंद्र रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे पुण्यों के फल स्वरूप पवित्र इंद्रलोक को प्राप्त करके वहां स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। शास्त्रानुसार वेदों में जो भी वर्णन है उसके अनुसार वो अनुष्ठान करते हैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए और वहां जाकर के स्वर्ग के सुख भोगते हैं। अब यहाँ स्वामी जी कहते हैं इसी को अविधि पूर्वक कहते हैं। विधि क्या है? सर्वत्र परमात्मा है, परमात्मा ही करता है और उसका जो करता है, यज्ञ करता है, वो उसका अदृष्ट जो फल है वो भी परमात्मा को ही अर्पण होता है। तो निष्काम हो गया। तो जो सकाम है तो फिर वो नाशवन फल को भोगते। और फल को भोगने से क्या होता है? जिस जो चीज हमें अच्छी लगती है, स्वाद लगती है, स्पर्श अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है, बोलना अच्छा लगता है, इस सब का जो रस है वो हमारे चित्त में बैठ जाता है और उसी की बार बार डिमांड हो जाती है, उसी की चाह बनी रहती है। तो फिर तो जन्म लेना पड़ेगा ना। और जन्म जो है वो दुख रूपी होता है। जितनी देर कर्म सुख का भोग भोगना उतना देर तो भोग लिया, पर उसके साथ पाप भी तो बने। पाप ज्यादा बने कि कम बने उसी समय पता लगता है जब भोगता है। तो स्वामी जी कह रहे हैं ये अविधि पूर्वक है। भले ही भी शास्त्रोक्त है कि अगर तुम्हें स्वर्ग चाहिए, कामना पूर्ति करनी, इच्छ पूर्ति करनी है तो तुम वेद की विधि से कामना पूर्ति करते हो। कहते ये भी अविधि है। विधि वही है कि सब जो करता है, जो करता है वो परमात्मा है, तो फिर भोगता भी वही। और मैं कौन हूं? मैं मेरी पहले तो उसकी अपनी कोई पहचान नहीं रहती। एक बात समझ में आ गया कि करता वही है, फिर मैं भोगता कहां से रह गया? मैं तो सिर्फ एक अलग से शब्द जोड़ा है, बाकी सब कुछ प्रकृति रूप से, आत्मा रूप से तो परमात्मा है, प्रकृति रूप से भी परमात्मा है। तो तुम अपना मान लेते हो, यही अविधि है। संख्या 21। वे उस विशाल स्वर्ग लोक के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए
भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते रहते हैं। जो सकाम कर्मों में बुद्धि रखता है, माने वही सकाम तो इसलिए करेगा कि मुझे सुख प्राप्त हो, इंद्रिय सुख प्राप्त हो, मानसिक सुख प्राप्त हो। संख्या 22। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली-भांति उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। ऊपर बताया कि जो सकामी जो है, उनको ये फल प्राप्त होता है और फिर मृत्यु लोक में आ जाते हैं, फिर पुण्य कर्म करेंगे, फल पाएंगे, पाप भी होंगे, उसका भी दुख पाएंगे। लेकिन भक्त है जो मेरा, वो मेरा ही चिंतन करता है, उसको अपने लिए कोई कामना ही नहीं होती। ऐसे भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति जो उनके पास नहीं है उसको देता हूं और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करता हूं। अब ये देखें कि स्वामी जी किसको प्राप्त कह रहे हैं, किस वस्तु को। देखिए, सारी बात उपासना के हम्म, उपासना के लिए ही होगी, ये भाव है। भगवान के अनन्य भक्त ना तो पूर्व श्लोक में वर्णित इंद्र को मानते हैं, भगवान के अनन्य भक्त ना तो पूर्व श्लोक में वर्णित इंद्र को मानते हैं, मैंने वो इंद्र को ही नहीं मानते, और ना अगले श्लोक में वर्णित अन्य देवताओं को मानते हैं। इंद्रादि की उपासना करने वालों को तो नाशवान फल मिलता है, क्योंकि इंद्र भी तो बदलते रहते हैं, वो भी तो नाशवानी। पर भगवान की उपासना करने वालों को अविनाशी फल मिलता है। अविनाशी फल देखो, तो अविनाशी वैसे भगवान ही है, उनका भी नाम है अविनाशी। अविनाशी फल मिलता है। देवताओं का उपासक तो नौकर की तरह है, देवताओं का उपासक तो नौकर की तरह है और भगवान का उपासक घर के सदस्य की तरह है। नौकर काम करता है तो उसी काम के अनुसार सीमित पैसे मिलते हैं, पर घर का सदस्य काम करे अथवा ना करे, सब कुछ उसी का होता है। बालक क्या काम करता है? ये भक्त का स्वरूप बता रहे हैं। बालक क्या काम करता है? भगवान भक्त को उसके लिए आवश्यक साधन सामग्री प्राप्त कराते हैं और प्राप्त सामग्री की रक्षा करते हैं। यही भगवान का योगक्षेम वहन करना है। यद्यपि भगवान सभी साधकों का योगक्षेम वहन करते हैं, तथापि अपने अनन्य भक्तों का योगक्षेम वे विशेष रूप से वहन करते हैं। जैसे प्यारे बच्चे का पालन माँ स्वयं करती है, नौकरों से नहीं करवाती। मैंने एक चीज यह भी पढ़ा, अब बहुत पुरानी बात है। योग साधना, साधना का बल देना, साधना में मन लगाना, मैंने
परमात्मा की कृपा से होता है, ये ही उसका योग है। और उस साधना की रक्षा करना, साधना बिगड़े ना, यही उनका क्षेम है। ये भी भाव है। ये सभी संप्रदाय में होता होगा, पर हमारी रामानंद संप्रदाय में ऐसा है कि जो भजन किया जाता है, उसकी रक्षा करने के लिए कि भजन बनता रहे, कोई त्रुटि ना हो, उसके लिए राम रक्षा स्तोत्र पाठ होता है। ऐसी कुछ और भी छोटी-छोटी विधियां हैं, वो करते हैं कि जिससे उसमें सभी प्रकार के दोष निवारण हो जाते हैं, राम रक्षा स्तोत्र से। ये जो भजन तो होते-होते अचानक रुक गया, कोई रोग आ गया, कोई कुछ हो गया, कोई समस्या ऐसी खड़ी हो गई, भजन बंद हो गया। तो उसकी रक्षा के लिए राम रक्षा स्तोत्र पाठ करते हैं। वैसे राम रक्षा योगक्षेम भी करता है। ऐसा भी है। बहुत सारे लोग उसका भी प्रयोग करते हैं, परंतु मुख्य है भजन साधन। यही दृष्टि है वहाँ पे। तो ये भी योगक्षेम का एक स्वरूप है। संख्या 23। हे कुंती नंदन, जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक अनन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते हैं अविधि पूर्वक, अर्थात देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं। यही अविधि है। मैंने ठीक से विधि नहीं हो रही कि देवताओं को भगवान से अलग मानते हैं। और क्या कहें, गुरु लोग भी ऐसा ही बताने लग जाते हैं। शंकर अलग हैं, राम अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, वो कमजोर हैं, वो तगड़े हैं, फलाना ढिमकाना, इस तरह से। अब क्या कारण है वो ही जाने। लेकिन शास्त्र तो और जो समझ है, जो शास्त्र की बात है और जो समझ है, वो इसलिए कि अन्य देवताओं की पूजा जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने की, भगवान शंकर जी को कहते हैं, जांचिए गिरिजापति काशी, जासु भवन अनिमादिक दासी। जांचिए मैंने मांगना है तो भगवान शंकर से मांगो। कौन कह रहे हैं? तुलसीदास जी। ऑर्डर दानी द्रवत पुनि थोरे, सकत न देख दीन कर जोरे। बड़े उदार हृदय हैं, अपने द्वार पे किसी को हाथ जोड़े देख नहीं सकते, इतना उदार हृदय। सकत न देखी दीन कर जोरे, सुख संपत्ति मति सुगति सुहाई, सकल सुलभ शंकर सेवकाई। ये सब जो है भगवान शंकर की सेवा करने से प्राप्त हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मैं आपसे मांगता हूं हाथ जोड़ करके, बस ही राम सिए जांच मांगत तुलसीदास कर जोरे, बस ही राम सिए नहीं, ही मोरे, कुछ इस तरह से। मानस मोरे। हाँ जी, मानस मोरे। मानस मानस मोरे मोरे। मानस मानत मोरे। मानत मोरे समझ नहीं आया। मानस 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 मोरे। मानस हाँ जी, ठीक है, ठीक है। पर
मुझे इस स्मृति से हट गया, भूलता तो नहीं है मेरे को पर हट गया। तो जो भाव ये है कि वो भी देवताओं से माँग रहे हैं। क्या माँग रहे हैं? कि मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हो। ये विधि है। किसी देवताओं के इत्यादि का पूजन, पितरों का पूजन करना निषेध नहीं, करना चाहिए जो शास्त्र में वर्णन है, सब करना चाहिए। और यदि माँगना है, तो करना तो कर्तव्य है, धर्म है हमारा। तो करें और यदि माँगना है तो बस ऐसे माँगे। ये विधि है। यही विश्राम करते हैं। 35 हो गया मिनट, ज़्यादा ही हो गया। 35 मिनट हो, ठीक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।